वाराणसी, सारनाथ, ये बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थानों में से एक है। इस वक्त हम लोग सारनाथ में हैं। ये वो जगह है जहाँ लॉर्ड बुद्धा ने, महात्मा बुद्ध ने आकर यहाँ अपना उपदेश दिया। ये देखें, विशालकाय घंटा ये है, विशालकाय घंटा है। ये डेडिकेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द तिब्बतियन पीपुल टू जम्बू द्वीपा, द होमलैंड ऑफ बुद्धा, धर्मा एंड संघा, इन द एप्रिसिएशन फॉर योर। ये है बुद्धा ये घंटा, ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। महात्मा बुद्ध ने, तथागत ने 4 नोबल ट्रूथ्स बताए। पहला, सौरो, दुख। आखिर आदमी को दुख क्यों होता है? ये जो इच्छाएं हैं, ये लोगों की जो इच्छाएं हैं, ये अनंत तरीके की लोगों के जो बुरे विचार हैं, अनंत इच्छाएं हैं, ये दुख का कारण है। उन्होंने बताया कि दुख है, जो भी आप देख रहे हैं, सौरो, दुख है। तो अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। उन्होंने विस्तृत रूप से दुख के कारण के बारे में बताया और फिर ये बताया कि अगर दुख है और दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, दुख से मुक्ति का साधन भी तथागत ने बताया कि दुख का कारण अगर है तो उन कारणों को दूर किया जा सकता है। सिसेशन ऑफ सॉरो, सॉरो को रोका जा सकता है कि दुख न हो। और फिर 8 फोल्ड ऑफ नोबल पाथ, यह तथागत ने बताया, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि ये जो दुख है, दुख का कारण है और दुख से मुक्ति, दुख से निवारण कैसे होगा, इसके लिए 8 नोबल पाथ बताए। वो है जिसको आर्य अष्टांगिका मार्ग कहा जाता है। तो जो 8 मार्ग उन्होंने, 8 रास्ते बताए, उनमें राइट व्यू, आप जो विचार करें, जो भी चिंतन करें, व्यू करें, वो सही करें। राइट एस्पिरेशन, जो एस्पिरेशन आपकी है, जो इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, वो भी राइट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। राइट स्पीच, आप जो बोल रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण है, वो लोगों के लिए भी और आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी जो स्पीच होनी चाहिए, जो वाणी होनी चाहिए, वो संयमित होनी चाहिए और आप राइट स्पीच रखें। राइट कंडक्ट, अगर आपका राइट व्यू है, राइट एस्पिरेशन है, राइट कंडक्ट है, तो कंडक्ट भी आपको अपना राइट रखना होगा। राइट कंडक्ट के बिना, क्योंकि जब हम कंडक्ट करते हैं तो लोग उसको देखते हैं। जो लोग हैं वो छोटे बच्चे हैं, देखने वाले लोग हैं, वो फॉलो करते हैं। वो जब देखते हैं कि हमारे बड़े लोग इस तरह का कंडक्ट कर रहे हैं, इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो उसको फॉलो करते हैं। राइट लिविंग, जो 8 नोबल पाथ तथागत ने बताए, महात्मा बुद्ध ने बताए, उसमें राइट लिविंग, जो आप रह रहे हैं वो भी सम्यक होना चाहिए। सम्यक विचार, सम्यक एस्पिरेशन, सम्यक स्पीच, सम्यक व्यवहार, तो साथ साथ आपके
रहन सहन भी सम्यक होना चाहिए। अगर रहन सहन आपका राइट नहीं है, सम्यक नहीं है, तो आप दुख से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इन सब के साथ साथ राइट एफर्ट होना चाहिए। अगर दुख है, दुख का कारण है, तो उन कारणों को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और वो जो प्रयास है आपका, वो प्रयास, जो भी प्रयास है, वो प्रयास आपका राइट होना चाहिए, सम्यक प्रयास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि राइट माइंडफुलनेस, अगर राइट माइंडफुलनेस नहीं है, अगर आपका मस्तिष्क माइंडफुल नहीं है, सम्यक सोच नहीं रखता है, तो उसके बिना दुख का निवारण संभव नहीं है। और लास्ट में है राइट मेडिटेशन। ये ध्यान जो है, जब आप ध्यान करते हैं, राइट मेडिटेशन, सम्यक ध्यान, जब आप ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क पर, अपने विचार पे कंट्रोल करते हैं, एक संतुलन साधने का प्रयास करते हैं। तो ये जो योग है, ये जो मेडिटेशन है, ये क्या है? ये है दिमाग के संतुलन को संतुलित रखना। मेडिटेशन के तरह योग क्या है? ये जोड़ है। जब आप इंटीग्रेटेड हो जाते हैं मेडिटेशन से, एक इंटीग्रेशन हो जाता है, जब आप अपने और पराये के फर्क को भूल जाते हैं कि कौन पराया है, कौन अपना है, जब एक सम्यक दृष्टि हो जाती है मानव के प्रति, तो वहीं से प्रज्ञा का दीपक जलता है। जब एक मानव दूसरे मानव के प्रति भेदभाव रखता है, जब एक आदमी दूसरे आदमी से भेदभाव रखता है, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। तथागत ने यह कहा कि पूरे के पूरे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पूरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए आप वेलफेयर करें, मानव कल्याण के लिए काम करें। और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अलग अलग दिशाओं में जाइए और जाके पूरी मानवता के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम कीजिए। सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, ये जितने भी मानव इस धरती पर हैं, सबके कल्याण के लिए काम कीजिए। यही सम्यक सोच है, यही सम्यक दृष्टि है, यही राइट कंडक्ट है, यही राइट माइंडफुलनेस है, और यही राइट मेडिटेशन है, जहां अपने और पराये का भेद नहीं रह जाता। ये तथागत ने कहा है। ये लोगों ने अपने अपने यहाँ पे लगाए हुए हैं अलग अलग भाषाओं में। ये सबकी भाषाएं अलग अलग भाषाओं में, ये चीज़ें यहाँ हैं। इन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में चीज़ों को, जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, ये यहाँ लगे। देखें वो यहाँ से सारनाथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। धर्म चक्का पवतना सुत्ता, ये द व्हील ऑफ लॉ। ये देखें, द फर्स्ट सरमन ऑफ द शाक्य मुनि बुद्धा डिलीवर्ड एट द इसी पटाना डियर पार्क सारनाथ। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो ये ले आए कैमरा और आगे और दिखाएं। ये यहाँ पे पूरा का पूरा इस बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है, इसको दिखाएं। ये पूरे सरमन है। ये कोंडाना द परसीवर gained knowledge as the Buddha preached the sermon for the first time, and 4 remaining mendicants, Vappa, Mahanama, Bhadia and Asaji, ये मेंडिकेंट्स हैं,
जिनको सरमन दे रहे हैं तथागत, और ये आए इधर से देखें क्लोज, ये मेंडिकेंट्स हैं। द फर्स्ट सरमन यहाँ पे तथागत ने दिया है, और यहीं से उन्होंने द 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड नोबल पाथ, ये इन्होंने यहाँ पर दिया है।